दीवान शुगर मिल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन और शौकिया कवि कैप्टन नरेंद्र कुमार ने सभी देशवासियों से प्यार मोहब्बत सांप्रदायिक सद्भाव व आपसी भाईचारा कायम रखने और देश को और अधिक मजबूत बनाने की अपील की है। कैप्टन नरेंद्र 4 जून की दोपहर को दीवान शुगर मिल अगवानपुर जनपद मुरादाबाद में अपने कार्यालय कक्ष में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर दीवान शुगर मिल के एसओ अर्थात सिक्योरिटी ऑफिसर पवन कुमार तोमर भी उपस्थित रहे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कैप्टन साहब ने बताया कि वो सन 2009 में सेना से रिटायर हुए थे। 2011-12 में उन्होंने दीवान शुगर मिल में एसओ का पद संभाला और पिछले 3 साल से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। जब सेना में थे तो हथियारों के माध्यम से देश व समाज की रक्षा और सेवा करते थे और अब यही काम अपने कलम व कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कैप्टन नरेंद्र कुमार ने सभी देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में एकजुट होने तथा कोरोना से बचाव के लिए बताए गए उपायों को अपनाने की अपील भी की। उन्होंने इस अवसर पर अपनी नवीनतम रचना भी प्रस्तुत की। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कैप्टन नरेंद्र कुमार ने कहा, मेरा पूरा नाम जो है कैप्टन नरेंद्र कुमार है, वैसे टाइटल सिद्धू है। अच्छा, तो आप यहाँ दीवान शुगर मिल में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कब से कार्यरत हैं? मैं साहब पहले यहाँ पे 2011-12 में एसओ के पद पे आया था जी। और अभी मुझे 3 साल हो गए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर यहाँ। सेना से आप कब सेवानिवृत्त हुए थे? मैं 2009 में हुआ साहब। ये सेना में रहकर और इतनी जटिल और अजीबोगरीब ड्यूटी देते हुए ये कविता की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और कब से हुआ? देखो साहब, जहाँ तक मेरी सोच है, कलम और तलवार दोनों में पावर होती है। तो आज मेरे पास जब तलवार थी यानी कि हथियार थे तो मैंने देश की सेवा हथियार से की। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो अभी देश की सेवा कलम से कर रहा हूँ। आप मुख्यतः किन विषयों पर अपनी रचनाएं रचते हैं? मैं साहब सामाजिक और जो देश को जोड़ने के लिए, खासकर मैं बहुत आहत होता हूँ जब सुनता हूँ कि वो झगड़ा इधर हो गया उधर हो गया, कौमों के ऊपर, बरादरी के ऊपर, जात के ऊपर। मैं बहुत आहत हो जाता हूँ क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है देश को मजबूत बनाना है। देश एक होगा तो कोई बाहरी ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती। आपकी जो ये सोच है, इस सोच के परिप्रेक्ष्य में आप सभी देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे मौजूदा परिवेश में? मौजूदा परिवेश में तो सबसे पहले जो हमारा खतरा है फिलहाल कोरोना से है, जो कि अभी आज हमारा ही नहीं पूरे विश्व का दुश्मन बना हुआ है। जी। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमें प्रशासनिक आदेश मिलते हैं और जो हमें जानकारी है, जी, कोरोना से अपने आप को बचाएं। किसी जात धर्म या किसी उसके चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल अपने आप को सेफ रखें। आप सेफ रहोगे, जान है तो जहान है। अब लॉकडाउन 5 चल रहा है या अनलॉक 1 कह लीजिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन अब भी बहुत से नागरिक जो हैं स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि हमारे प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी काफ़ी जोर दिया है, समझाया है। ये नासमझ लोग हैं और इनको मैं अपील करता हूं कि अपनी लॉकडाउन भले ही टूट गया, कोरोना नहीं गया। लॉकडाउन तोड़ना हमारे देश की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था भी लानी है, काम भी चलाने हैं, लेकिन हमें इसके सेफ और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें जो है ये काम जो है बिल्कुल, जो हमें मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये सबसे यही अपील करूंगा कि बिल्कुल इस चीज़ को आप सेफ हैं तभी आप दूसरों को सेफ रख सकते हैं। कैप्टन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारियाँ हुई। यदि आपने कोई नवीनतम रचना कही हो तो हम अपने दर्शकों की ओर से चाहेंगे कि आप वो इस समय प्रस्तुत करें ताकि हमारे दर्शक जो है उस रचना से लाभान्वित हो सकें। जी बिल्कुल साहब, ये मेरा सौभाग्य है और ये मैं वो समझूंगा कि मैंने आज ही ये रचना बनाई है। और ये अच्छा हुआ कि मेरी ये रचना
आज ही दर्शकों के पास पहुंच जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद, स्वागत है। सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे, हम सब मिलकर चिड़िया का अब आकार बढ़ाएंगे। जात धर्म से ऊपर उठकर करना हमको काम, सम धर्मों की करनी इज्जत दिल में हिंदुस्तान। दिवाली पर बांटेंगे मिठाई, शीर ईद की खाएंगे, सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। देश को आगे लाना है, नारी का सम्मान जरूरी है, क्यों रोता मजदूर मेरा, उनकी क्या मजबूरी है। हम सबको लेकर साथ अब आगे कदम बढ़ाएंगे, सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। जैसे जिसकी योग्यता वो ही क्षेत्र में जाएंगे, खिलाड़ी खेलेगा खेल तो इंजीनियर पुल बनाएंगे, पुलिस करेगी रक्षा कानून की, डॉक्टर जान बचाएंगे, सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। भ्रष्टाचारी व गद्दारों को देश से बाहर भगाना है, ईमानदारों व वफादारों का मिलकर साथ निभाना है। होठों पर लाएंगे मुस्कान, गमों को दूर भगाएंगे, सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। शिक्षा को सीमा की तुम चिंता ना करना, रहते बब्बर शेर हैं, चंद सेकंड में अपने दुश्मन को कर देते वो ढेर है। पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे बढ़ते जाएंगे, सोने की चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश में बसते हैं, तिरंगे की सम्मान की खातिर जान सभी दे सकते हैं। कश्मीर पर फहराया तिरंगा, अब पीओके पर फहराएंगे, सोने का चिड़िया था देश, सोने का मोर बनाएंगे। हम सब मिलकर चिड़िया का अब आकार बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना है। हमारी तरफ से, सिटी चैनल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। भी सर अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से और पूरे सेना की तरफ से, सिटी हलचल ने जो मुझे यहाँ सम्मान दिया, जो आप मेरे पास खुद आए, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने एक देश प्रेमी को मान सम्मान दिया। मैं पूरे सिटी चैनल परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद।